Hello students, good morning to all of you. Welcome to English class. I'm Seema Sharma with our new topic, that is determinants. Dear student, we had already started our topic determinants in first video part of determinants. So let us start our point number 4. जैसे कि आपको बताया गया था कि 4 टाइप्स होते हैं, तो उसका जो फोर्थ जो टाइप है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिस वीडियो लेक्चर. सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स होते क्या हैं? इससे पहले देखिए, जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं निर्धारक. जो ये निर्धारित करते हैं, देखिए नाम से पता चल रहा है, जो निर्धारित करते हैं इसको निर्धारक बोला गया है कि किसकी बात हो रही है, किसको क्वालिफाई करने की बात हो रही है. सो जो क्वांटिफायर्स होते हैं, जो पॉइंट नंबर 4 था हमारा, टाइप नंबर 4 था, सच वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर यूज बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ दैट नाउन. अब देखिए, नाम से है कि क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी जहां पे मात्रा की बात होती है, जहां पे उसकी क्वांटिटी की बात हो रही है, उस अमाउंट की बात हो रही है, कितनी अमाउंट में है, कितनी मात्रा में है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? क्वांटिफायर, जहां पे मात्रा की बात होती है. तो जिस तरह से डेफिनेशन आपको बताई गई है कि सच वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर यूज किए जाते हैं बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले, टू इंडिकेट द अमाउंट और क्वांटिटी. देखिए जो 2 वर्ड है, अमाउंट और क्वांटिटी, कितनी मात्रा में है, कितनी उसकी अमाउंट है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उस केस में वो क्या कहलाते हैं? आपके क्वांटिफायर्स कहलाते हैं. अब देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है फ्यू, FEWMANY, फ्यू और मैनी. देखिए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, मतलब कुछ एक पार्ट, मतलब बहुत ही, जिसको आप कम मात्रा में लेकर चलते हैं. मैनी का मतलब होता है कई या फिर बहुत सारा, मतलब मैनी. नाम से कि मैनी है मतलब बहुत ज्यादा की बात कर रहे हैं हम, और फ्यू मतलब कुछ पार्ट है. तो ये जो है फ्यू और मैनी विद काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं. जैसे हम कहते हैं कि फ्यू बॉयज, मतलब फ्यू बॉयज कहने का मेरा मतलब होता है कि बहुत ही कम, वहां पे जो है वो लड़के की बात हो रही है, बहुत कम लड़के खड़े हैं, काउंटेबल है, उसको काउंट किया जा सकता है. मैनी बॉयज हैं तो ये भी काउंटेबल, लेकिन वो मात्रा में बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा जब बॉयज की बात करें तो मैं यहाँ काफी यूज करती हूँ, मैनी का यूज करती हूँ. और बहुत कुछ है, मतलब 2 या 4 5 कुछ ऐसे खड़े हैं तो हम फ्यू बॉयज, मतलब कुछ जो लड़के हैं वो वहां पे खड़े हुए हैं. जब मैं मैनी की बात करती हूँ मतलब बहुत सारे, हो सकता है कि वो 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं. तो मैनी बॉयज की मैं बात करती हूँ, काउंटेबल है, उनको काउंट किया जा सकता है. इसी तरह से फ्यू गर्ल्स, कुछ लड़कियां मतलब मात्रा की. जिस तरह से क्वांटिफायर्स के बारे में बता दिया गया था कि अमाउंट और क्वांटिटी की बात करेंगे तो उस केस में वो क्वांटिफायर्स कहलाते हैं. फ्यू के केस में हम बात करते हैं बहुत, मतलब थोड़ी सी मात्रा की, मतलब कुछ पार्ट है. और मैनी के केस में हम करते हैं कि कई या फिर बहुत सारा. मैनी गर्ल्स, मैनी पेन्स, मैनी स्टार्स. अब आप यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये जो स्टार्स होते हैं ये तो अनकाउंटेबल होते हैं. हेयर्स में हमने लिखा है तो यहाँ पे भी क्या है? अनकाउंटेबल होता है. तो ये क्या कंसेप्ट है यहाँ पे? देखिए स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट मैं आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो नाउन है उसके वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगी. यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि जो चीज काउंटेबल की सेंस में है, जिसको काउंट किया जा सकता है, जैसे मैं कहती हूँ कि 4 स्टार्स हैं, मतलब 4 हैं वो, मैं 4 की बात कर रही हूँ तो मैं 4 को काउंट कर सकती हूँ, जो मेरे नंबर की फॉर्म में आ जाए. ठीक है, जब वो नंबर की फॉर्म में आ जाता है तो उस केस में हम जो वो काउंटेबल की कैटेगरी में लेते हैं. बाकी में इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल का जो वीडियो बनेगा उसमें आपको डिटेल में समझाया जाएगा. इस तरह से जो हेयर्स हैं, इस हेयर्स को भी मैं विद एग्जांपल आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल की वीडियो में समझाऊंगी. इसको प्लूरल फॉर्म में यहाँ पे यूज किया गया कि मैनी हेयर्स मतलब बहुत सारे बाल, उसको भी काउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया. हो सकता है वो 10 से 12 बाल हो सकते हैं, 8 बाल हो सकते हैं, 5 बाल हो सकते हैं. तो उस केस में वो प्लूरल फॉर्म में चला जाता है, इसके हम यूज करते हैं मैनी हेयर्स. ठीक है, तो फ्यू और मैनी का ये कंसेप्ट था. उसके बाद देखिए लेस और लिटिल क्या होता है? लेस का मतलब भी क्या होता है? थोड़ा या कुछ. लेकिन इनके बीच में डिफरेंस देखिए क्या है. लेस में हम कहते हैं कि थोड़ा और कुछ, यहाँ पे फ्यू में भी थोड़ा और कुछ होता है, लेकिन उसको यूज किया जाता है विद काउंटेबल नाउन्स. और यहाँ पे लेस और मच को बहुत ज्यादा, मच क्या होता है? बहुत ज्यादा, विद अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है. हाउ? सी द एग्जांपल. लेस वाटर मतलब कम है पानी, लेकिन वो अनकाउंटेबल, उसको हम काउंट थोड़ी करते कि 1 पानी है कि 2 पानी है कि 4 पानी है. इस तरह से लिटिल वाटर मतलब कुछ, थोड़ा ही पानी है, लिटिल वाटर इज देयर, ऐसे बोल देते हैं हम. ठीक है, मच वाटर का मतलब होता है भी काफी है पानी, इतनी मात्रा में है कि उससे हमारा काम चल जाएगा. ठीक है, बहुत अच्छे से. उसके बाद देखिए लेस शुगर, जो शुगर होती है आपकी मतलब चीनी, मतलब बहुत कम चीनी है, मतलब बहुत ही कम चीनी है जिससे आपका काम नहीं चलेगा. मतलब थोड़े और कुछ की मैं बात करती हूँ, ये चीजें आ जाती है आपके अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ.
तो लेस वाटर हो गया, लिटिल वाटर हो गया, मच वाटर हो गया, लेस जो है वो शुगर हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है सम और एनी का केस। वो मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ आगे एग्जांपल में क्लियर करने वाली हूँ, जो हम लेस लिटिल का कंसेप्ट समझ रहे हैं अभी। सम और एनी में देखिए थोड़ा, कुछ या फिर कोई। सम और एनी, इनफ का मतलब होता है काफी, मतलब इनफ है ये मेरे लिए कि मेरा इससे काम अच्छे से चल जाएगा। अब देखिए सम और एनी विद अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स के साथ इनको यूज किया जाता है। हाउ, देखिए अब देखिए जो सम है आपका, जो हमने देखा कि सम विद पॉजिटिव सेंटेंसेस, जहां पे सेंटेंस के अंदर पॉजिटिविटी दिखाई जाए भी, कुछ तो है वो पार्ट, मतलब है इतना कि मतलब ठीक है वो पॉजिटिव सेंस में जा रहा है आपका। एनी विद नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होगा, देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है आई हैव सम वाटर। अब देखिए जो वाटर है वो क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अब मैंने क्या कहा, सम मतलब कुछ पानी तो है ना मेरे पास, मतलब कुछ ना होने से कुछ पानी है मेरे पास, मतलब एक सिप लगा लीजिए, दो लगा लीजिए, इससे मेरा काम चल सकता है। ठीक है, आई हैव सम वाटर, तो मैं यहाँ पे सम को एक पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज कर रही हूँ, तो ये हो गया आपका अनकाउंटेबल के केस में। जैसे कि आपको डेफिनेशन में क्लियर किया गया है, विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ इनको यूज किया जाएगा, वो हम सेंटेंसेस में क्लियर करके देख रहे हैं। अब मैंने कहा आई डोंट हैव एनी वाटर, भाई मेरे पास बिल्कुल भी, जैसे डोंट लग गया तो ये एक नेगेटिव एक्सप्रेशन हो गई है और नेगेटिव सेंटेंस बन गया है आपका कि आई डोंट हैव एनी वाटर। तो देखिए ये जो एनी आ गया है, तो यहाँ पे एनी के केस में बताया गया था आपको विद नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज किया गया। अब देखिए मैंने क्या लिखा, आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स, मतलब मेरे पास कुछ बुक्स तो हैं, ठीक है उतनी नहीं है मान लो जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ तो है जिसको मैं रीड कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे भी सेंटेंस वो क्या है, अब जो बुक्स हैं, कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको मैं काउंट कर सकती हूँ, तो ये जो सम बुक्स हैं वो काउंटेबल में चला गया है और पॉजिटिव दिखा रहा है आपको। अगेन आई डोंट हैव एनी बुक्स, मतलब मेरे पास कोई भी बुक जो है वो नहीं है, तो ये आपका जो है वो नेगेटिव में चला गया है। अब आगे देखिए आई हैव लेस और लिटिल वाटर। अब लेस और लिटिल का जो भी कंसेप्ट होता है, अब वाटर क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ इसको यूज किया गया है। ठीक है, लेस और लिटिल का जो हमने अभी टॉपिक देखा था कि थोड़े और कुछ की बात होती है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो यहाँ पे देखिए आई हैव लेस या फिर लिटिल वाटर, मतलब बहुत ही कम मात्रा में, जहाँ पे मैं बात करती हूँ थोड़ा या फिर कुछ की बात करती हूँ, उसको एक नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ किस तरह से एग्जाम्पल में यूज किया जाता है। इसी तरह से मैंने कहा आई हैव सम वाटर। अब देखिए आई हैव सम वाटर, ये जो सम है यहाँ पे ठीक है वो पॉजिटिव में तो है, इसको न्यूट्रल के सेंस में बोला गया है। अब न्यूट्रल क्या होता है, देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है और इतना भी थोड़ा नहीं है, भी ठीक है, भी मेरे लिए इतना काफ़ी है, मतलब उसके अंदर चाहे वो 4 सिप है 2 सिप है, जितना भी वो वाटर है वो मेरे लिए काफ़ी है, मतलब बहुत थोड़ा सा भी ना कह के, मैं बहुत ज़्यादा भी ना कह के, उसको एक न्यूट्रल के फॉर्म में लेके आ रही हूँ कि आई हैव सम वाटर, कि मेरे पास कुछ तो पानी है, कुछ ना से कुछ पानी है, इसको मैं न्यूट्रल के सेंस में यूज़ कर रही हूँ। आई हैव मच वाटर, भाई मेरे पास इतना ज़्यादा पानी है कि आराम से काम चल सकता है, कि वो आपको देने के लायक है। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल के केस में कि मैं मेरे पास जितना भी पानी है मैं उसको किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे सकती। ठीक है, वो उसके इतना मतलब नहीं है कि वो उसे अपनी प्यास को बुझा सके, सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे। तो न्यूट्रल के सेंस में हो गया। और मच के केस में क्या होगा कि वो पॉजिटिविटी के साथ यूज किया गया, भी इतना है कि आपका काम अच्छे से चल सकता है। आई हैव फ्यू बुक्स, अब कुछ बुक्स हैं। अब फ्यू का जो कंसेप्ट है वो आपको बता दिया गया था पहले ही, वो एक नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ यूज किया जा रहा है। बुक्स आपका काउंटेबल है। आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम के केस में क्या है कि न्यूट्रल की फॉर्म में जा रहा है, भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए काफ़ी हैं, भी एट प्रेजेंट इस टाइम के लिए मैं इस बुक को इजीली पढ़ सकती हूँ, इतनी बुक है मेरे पास, लेकिन मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, बस इतनी ही बुक है कि इससे मेरा काम चल जाएगा बस। तो न्यूट्रल के केस में हम यहाँ पे सम का यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स कि जो मैनी है वो आपका पॉजिटिविटी के साथ है और जो मच है वो भी आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ यूज़ किया जाता है। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा है कि जो फ्यू और मैनी का जो कंसेप्ट था वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया गया था।
काउंटेबल नाउन के साथ हमने देखा था कि कुछ बॉयज़ हैं, मतलब बहुत कम हैं, वो काउंट किए जा सकते हैं, मैनी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन वो काउंटेबल हैं, उनको काउंट किया जा सकता है। इसी तरह से हमने देखा कि लेस और लिटिल का क्या कंसेप्ट है। लेस और लिटिल में हम नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। वो काउंटेबल है या नहीं है वो हम अवे देखिए। वाटर है, वाटर को क्या किस कैटेगरी में लिया गया है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में लिया गया है। इस तरह से देखिए लेस वाटर है, लिटिल वाटर है, मच वाटर है, लेस जो वो शुगर है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जा रहा है। जिस तरह से आपने एग्जाम्पल में देखा, आई हैव लेस और लिटिल वाटर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये भी कहना चाहें कि आई हैव लेस और लिटिल शुगर है या फिर आपका वाटर है। इसी तरह से हमने देखा सम और एनी का क्या कंसेप्ट था। सम और एनी में देखा हमने थोड़ा, कुछ या फिर कोई की बात चल रही है, कुछ की बात चल रही है। इनफ का मतलब होता है काफ़ी, मतलब ठीक है मेरे लिए काफ़ी है, इतना काम चल जाएगा। उसको अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ यूज़ किया जाता है। सम को जो विद पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ और एनी को नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ, जहाँ पे आपके बिल्कुल भी कोई संभावना ही नहीं है कि वो चीज़ है ही नहीं आपकी, वो नेगेटिव एक्सप्रेशन में चल जाती है। और सम में क्या जाता है कि वो अनकाउंटेबल में है या फिर वो काउंटेबल में है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो इतना है कि वो सिर्फ मेरी लायक है, मैं उसको किसी के साथ जो है वो शेयर नहीं कर सकती हूँ। इस तरह से आपने कुछ एग्जाम्पल को देखा, न्यूट्रल का कंसेप्ट देखा। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वांटिफायर्स का सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको कुछ और एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू।